So very good evening everyone. Welcome to Creatrix. Welcome to Let's Crack Gate ESE. तो सबसे पहले यार कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दो if you can listen my voice. Then we are going to have a very important discussion and very fruitful discussion for every student who is preparing for GATE or maybe who is thinking about to prepare about the GATE examination. तो यार फटाफट एक बार सभी लोग आवाज बताना everything is clear. तो यार सेशन को इमीडिएटली लाइक भी कर दो, सेशन को सभी लोग शेयर भी कर दो एवरीवन. Fine. So I hope everything is fine from my end. So first of all, let me introduce the panel which I am having right now. So I'll start first of all from one of the most respected teacher, Mr. VSR Suresh sir, and one of the most humble teachers, Shankar sir, and one of the most energetic teacher, Ankur sir. So first of all, I would request all these teachers that if they can confirm if they are audible or not. Yes, sir. I hope I'm audible, guys. इसमें ऑडियो फाइन, सब ठीक ठाक है, ऑडियो सब सुनाई दे रही है? Yes, thank you, Vishal sir. I think am I audible to you all? चलो तो आई थिंक सभी लोगों की, सभी टीचर्स की वॉइस सभी लोगों को क्लियर है. तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर हम लोग वन बाय वन टीचर्स के पास आते हैं और लास्ट में आपके कुछ जेनेरिक क्वेरीज भी लेंगे. तो यार आई थिंक इतने टाइम से ऑलमोस्ट दिसंबर अराउंड से लेके मई तक एटलीस्ट आपको एक बात का तो आइडिया लग ही चुका है कि अनअकैडमी की तरफ से हर संडे आपको एक टेस्ट देने का मौका मिलता है, जिसके थ्रू आप काफ़ी सारे ऐसी चीज़ों के बारे में सीखते हो, बहुत सारी अपनी लर्निंग्स लेके जाते हो. साथ के साथ आपको जो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन होता है वहाँ पे भी आपको उसमें हेल्प आउट मिलती है. तो हर संडे 11 बजे आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट देते ही देते हो और कॉम्बैट के थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. बट अभी कॉम्बैट के साथ साथ आप अगला जो संडे है उसमें एक नया इनिशिएटिव उसमें ऐड हो रहा है और उस नए इनिशिएटिव का नाम क्या है, उसके बारे में क्या क्या डिस्कशन हो सकता है, कौन कौन सी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, तो उसमें हम लोग वन बाय वन आना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार पहले तो ये बता दो कितने लोगों को ये पता है कि हर संडे आपका सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट होता है. मेरे ख्याल से आप सभी लोग उसमें किसी न किसी फॉर्म में अपीयर होते ही होते हो सारी ब्रांचेस के लिए. तो कितने लोगों को ये पता है कि हर संडे को अनअकैडमी की तरफ से आपको कॉम्बैट देने का मौका मिलता है एब्सोल्युटली फ्री? फाइन, तो काफ़ी सारे लोगों को पता है. तो आई वुड गो डायरेक्टली टू भीमा शंकर सर. सर, what is going to be different on this upcoming Sunday? Yes, sir. So most of the students का expectation है ये है हर Sunday 11 AM को उनको combat exam मिलेगा. That is for scholarship test. There they will be getting the scholarship and more number of discount on an academy plus subscription. But इस combat exam में क्या होता है सर, GATE syllabus completely होता है. So जो second year students है और जो third year students है, they have not yet completed their graduation or they have not yet completed their GATE syllabus completely or they have not completed in the semester. उन लोगों को ये दिक्कत हो रहा है. Final years and those who are pass outs, they are able to crack more in this combat exam. So we came with an idea so that to help the students who are in the second year or third year, those who are appearing or planning for appearing for the GATE exam, उन लोगों के लिए. So this week we are bringing very good new initiative that is Navigate. So Navigate exam ये होता है sir, that will be concentrating mainly focusing on the second year syllabus. Second year तक syllabus जो होता है ना, इसमें concentrate करके लिए Navigate हो रहा है sir. So this week it is not combat exam, it is very clear. Navigate exam is going to happen. ओके तो देखो, जैसे आप लोगों के दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा कि यार कॉम्बैट और नेविगेट में डिफरेंस क्या है. कॉम्बैट भी संडे को ही होता है, 11 बजे होता है. नेविगेट भी संडे को ही हो रहा है, 11 बजे हो रहा है. तो मैं सबसे पहले आपको मई मंथ का शेड्यूल बता देता हूँ. ऐसा नहीं है कि कॉम्बैट खत्म हो गया है या नेविगेट नया स्टार्ट हो गया. आपका एक कॉम्बैट 16 तारीख को हो चुका है, अगला कॉम्बैट फिर से 30th को होगा. 23rd को जो नेविगेट होने जा रहा है, जैसा शंकर सर ने बताया, ये बेसिकली आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है जो लोग सेकेंड ईयर में है, मे बी जो लोग अभी सेकेंड ईयर पास आउट होकर जस्ट थर्ड ईयर में एंटर किए. तो होता क्या है कि जब वो लोग कॉम्बैट देते हैं तो वहाँ पे फुल सिलेबस होता है, तो ऑब्वियसली उनका जो पार्टिसिपेशन होता है रिलेटिवली लो हो जाता है क्योंकि वो सब्जेक्ट्स को उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते. तो आपको भी सेम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन का लेवल इंप्रूव करने के लिए आपके लिए नेविगेट आया. तो आप ऐसा मान सकते हो कि नेविगेट में आप फाइनल ईयर के हो, आप थर्ड ईयर के हो, आप तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, बट एक सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट भी उसी एंथुसियाज्म, उसी एनर्जी और उसी प्रिपरेशन के साथ कॉम्पीट कर सकता है क्योंकि सिलेबस को यहाँ पे लिमिट कर दिया गया अप टू सेकंड ईयर. तो अब सिलेबस का एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाएगा, इसके लिए मैं चलता हूँ टू द लेजेंड ऑफ द एमएफटी, सुरेश सर. तो सर व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, द एप्टीट्यूड आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, क्या नहीं आएगा. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू please throw light on this particular aspect because students are asking sir syllabus क्या होगा. Yes,
Thank you, Vishal sir. Thanks a lot for being on this platform. As we're all known to help students, हम लोग हमेशा students की मदद के लिए हैं, especially लॉकडाउन के टाइम, वो कभी भी हो। तो ये जो गेट सिलेबस पूरा होने से प्रॉब्लम ये होता है कि ड्रॉप आउट्स एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर गेटिंग द एडवांटेज। तो हमने इस बार सिलेबस कुछ ऐसे इजी सब्जेक्ट से, आसान सब्जेक्ट से एग्जाम रखा ताकि सबको फायदा हो, स्पेशली द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर्स, क्योंकि मैं जानता हूं कि सेकंड ईयर्स एंड थर्ड ईयर्स की पार्टिसिपेशन जो होती है बहुत ज्यादा होती है इन अनअकैडमी, स्पेशली बिकॉज ये सेमेस्टर के लिए भी काम आएगा उनको, और उनको बीटेक के सब्जेक्ट्स में कभी कभी कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो हम लोग मदद करते हैं। सो टू एनहांस द द इंप्रूवमेंट और टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, हमारी जो सिलेबस है we majorly have seen that it is from general aptitude and engineering mathematics around 20 questions out of the 45 questions। मतलब टोटल 45 questions में 20 questions aptitude और मैथ से आएंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कंप्लीटली हो जाती है, which is also considered to be easy। अब रही बात 25 questions जो टेक्निकल हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, they are majorly signals and systems, common to electrical and EC, then of course network theory, आसान सब्जेक्ट, कॉमन टू इलेक्ट्रिकल एंड ईसी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉमन टू इलेक्ट्रिकल एंड ईसी, बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है, जो भी काफी हद तक कॉमन है, स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो भी है। थोड़ी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ईडीसी है, ईसी स्टूडेंट्स को, इलेक्ट्रिकल वालों को मेजरमेंट्स हैं, एंड इलेक्ट्रिकल वालों को मशीन्स हैं, बेसिक मशीन्स हैं, तो ईसी स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशंस हैं। So लगभग almost it is in basic and easy subjects that you finish off in second year and first year. That's the syllabus part, sir, Vishal sir. ओके, तो जैसा कि सुरेश सर ने आप लोगों को बताया यार कि यहाँ पे बेसिकली होने क्या वाला है कि जो लोग सेकेंड ईयर ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं या थर्ड ईयर में जस्ट एंटर किए, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अगर थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। जो भी अनअकैडमी की तरफ से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो सबके लिए इक्वल होती है, सबके लिए बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। बट यहाँ पे हमारा एक पर्पस ये था, या हमारा एक कंसर्न ये था कि जब कॉम्बैट होता था तो वहाँ पे सेकंड ईयर वाला स्टूडेंट उस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसके गेट लेवल के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर्ड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उसमें EMFT का, एंटीना का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप शायद उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, बट अगर सिग्नल का क्वेश्चन आता है तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ थर्ड ईयर वाला देगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल ईयर वाला देगा, सेम कॉन्फिडेंस के साथ एक सेकंड ईयर वाले को भी एग्जाम देना चाहिए, और यहीं से आपको एक कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। तो सुरेश सर ने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे बोली, जो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे देखो इस बात पे फोकस करा गया कि मैथमेटिक्स के करीबन 20 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं, और अगर अभी से आप मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड फोकस करते हो यार, तो करीबन आप मान के चलो 23 मार्क्स विच इज अ ह्यूज वेट आउट ऑफ दिस 100 इन गेट एग्जाम, वो अभी से आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपेयर करना। फॉर एग्जांपल पहला नेविगेट होने वाला 5 दिन का टाइम है, तो हो सकता है आप सारी प्रिपरेशन ना कर पाओ, बट एटलीस्ट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पे तो आप पूरा फोकस करके आओ और पूरा अटेम्प्ट करो। तो मैं अगला क्वेश्चन अंकुर सर की तरफ बिल्कुल इसी लाइन पे पूछना चाहूंगा कि सर अभी जैसे हम लोग नेविगेट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, तो एक बहुत मास ऐसा होगा जो सोचेगा कि यार 5 दिन में तो क्या प्रिपेयर करें, तो हो सकता है कि जो अगला नेविगेट आएगा उसमें दे। तो सर ये माइंडसेट कितना ज्यादा नेगेटिव है, और क्या स्टूडेंट को एटलीस्ट मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तैयार करके एग्जाम में तो बैठना ही चाहिए, ताकि वो एक अंदाजा लगा पाए, एक आइडिया ले पाए कि उसको किस वे में आगे के नेविगेट्स को अटेम्प्ट करना है। Yes, thank you sir. So first of all, हम सभी लेट्स क्रैक के इसी चैनल पे भी लाइव है, तो मैं ऑल द 3 लेजेंडरी एजुकेटर का स्वागत करना चाहता हूँ। ये पहली बार हुआ है कि विशाल सर, सुरेश सर और बीमा सर लेट्स क्रैक इसी चैनल पे भी लाइव है। सो वेलकम टू यू ऑल सर। और जो विशाल सर ने क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं मेरा सजेशन देना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को इसके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। और जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ 5 करोड़ वर्थ का ये पूरा नेविगेट होने वाला है, जिसमें ओवरऑल अमाउंट डिसाइड किया गया है। और अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, लगता है आपको कि आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, आपको लगता है एप्टीट्यूड पार्ट आपका अच्छा है, आपको लगता है कि सिग्नल वाला पार्ट आपको अच्छा है, तो जो सिलेबस है वो भी सेकंड ईयर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। और एज फार एज क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो उसका लेवल भी गेट से कम रहने वाला है। तो एक सेकंड ईयर स्टूडेंट्स काफी मोटिवेट हो सकता है जब वो एग्जाम देगा, और अगर उससे कोई क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगा, उसके लिए एक इंकरेजमेंट रहेगा कि मैं भी गेट एग्जाम दे सकता हूँ। सो स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी राइट नाउ सेकंड ईयर में है, हर एक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इन द वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन भी आपको कुछ लूज नहीं करने वाले हो। यू आर नॉट सपोज्ड टू लूज एनीथिंग, आपको कुछ ना कुछ गेन ही होने वाला है। एटलीस्ट वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है, एंड यू कैन सेल्फ इवेल्युएट कि आप एक पर्टिकुलर 1 घंटे के अंदर आउट ऑफ 45 कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पा रहे हैं।
So I think Vishal sir, it is a very good opportunity for each and every engineering student, and every student should enroll in this. और जैसा विशाल सर ने बताया, it is not like combat का पैटर्न अलग है, वहाँ पूरा सिलेबस आता है, गेट के लिए सिलेबस आता है, तो उसमें वही स्टूडेंट जनरली स्कोर कर पाते हैं जो ऑलरेडी गेट के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 9 to 10 सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं. बट नेविगेट इज ए इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स आल्सो, जिनके भी सारे सब्जेक्ट नहीं हुए लेकिन कुछ सब्जेक्ट और कुछ बेसिक सब्जेक्ट जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी पढ़े हैं, सो दे कैन सेल्फ इवैल्यूएट देयर टेक्निकल स्किल्स एज वेल. थैंक यू विशाल सर. ओवर टू विशाल सर. तो यार अंकुर सर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करी. ये आप चाहो तो हमेशा याद रख सकते हो, जब भी आप किसी एम के लिए निकलते हो, कुछ भी अचीव करने के लिए निकलते हो, तो हमेशा ये माइंडसेट अपने दिमाग में रखो कि यार खोने के लिए अभी एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपके पास कुछ नहीं है. आप कॉलेज में हो, आप प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो, आपकी फैमिली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपका कॉलेज आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ना ही आपको किसी को जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो. तो करीबन आपके पास 2 साल ऐसा मौका है जहां पे आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, जहां पे आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो. तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ, किलर माइंडसेट के साथ, किलर इंस्टिंक्ट के साथ जाते हो कि यार ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस गलत ही हो जाएंगे, बट उसमें खोने के लिए कुछ नहीं. जैसे आप कॉलेज के बाहर कदम रखते हो ना, बिल्कुल लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन चेंज होती है. फिर दुनिया आपसे सवाल पूछना चालू करती है, फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. तो हमेशा जैसा सर ने बोला कि ये कॉलेज के साथ ही अगर आपने सोच लिया कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें खोने के लिए कुछ नहीं, तो वो हमेशा आपको लीप्स एंड बाउंड्स आगे ही लेके जाएगी. चलो खैर, फिर कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं और शंकर सर के पास चलते हैं. सर, अगर एक स्टूडेंट है और उसको अभी नेविगेट की प्रिपरेशन करनी है और उसने अभी तक कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? क्या वो सेकेंड ईयर में ही प्लस का सब्सक्रिप्शन ले ले और प्लस के थ्रू अपने कोर्सेज को कंप्लीट करना स्टार्ट कर दे, ताकि साथ साथ जब वो नेविगेट दे तो वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर पाए और एक अपने प्रिपरेशन लेवल को चेक में रख पाए, या फिर उसको सेल्फ स्टडी के मोड में जाना चाहिए? तो मेरा पर्पस ये कि सेल्फ स्टडी वर्सेस स्टडी अंडर गाइडेंस में कितना ज्यादा मैसिव डिफरेंस आ जाता है आज के जमाने में, जबकि रिसोर्सेज इतने ज्यादा हाईली अवेलेबल है. ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट के पास वही रिसोर्सेज है जो दूसरे के पास है. तो गाइडेंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना ज्यादा मैटर कर जाती है? Yes, thank you, sir. Sir, अभी तो actually it depends mainly on the student. Firstly, so most of the students जो navigate exam देते हैं ना, so उनका mind पे ये reluctance होता है, अभी मेरा syllabus नहीं हुआ, मेरा पास basics नहीं, so why to give the exam? मेरे को नहीं आएगा, why to give the exam? पहले ये mindset should not be there in the students. So first they need to give the attempt. They should think where is their level. Okay, they will enjoy the process. Okay, once they give the exam they will understand, okay, I need to learn these many things, so these many things are there, these many students are giving the exam. Okay, so those many people are competing with me every single day. This is the first point. Second point, comparing with the self study and the guidance. Firstly, they are giving a competitive exam. It is not a like their college exam. College exam पे एक individual performance होता है, इसमें guidance का requirement नहीं चाहते, just they need to perform and they need to get the marks. But इसमें ऐसा नहीं, they need to compete with someone else. So जैसा if they are having the capability to pay, so somebody is already taking the plus, they will be having the edge. So they need to compete with the person who is having the edge. So if they are also having the capability, they should not delay it and they should not risk. They can also take the edge and compete with it. So every single opportunity they should include, because they are working, they are trying for a competitive exam. So this is the first thing. And आप लोग navigate exam लिखो, इसमें आपका already basics आना चाहिए, ऐसा कुछ condition नहीं. Every single student out of the 100 students we see, 80 students are without basics only. जब प्लस में आप लोग आएंगे ना, you will be having zero knowledge also, no problem. जैसा you see any one of the class of this panel, whoever there in the YouTube class or in the plus class, you ask any student, we always teach from the zero level. We assume student don't know anything and we will teach you. So definitely you don't keep any apprehensions like that, मुझको थोड़ा सा basic आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं. But आपको ये चाहिए commitment. I need to achieve it. आपको ये एम होना चाहिए आपका माइंड पे, एंड कमिटमेंट से आपका प्रिपरेशन भी होना चाहिए. सो ऑलवेज गिव द एग्जाम गाइस, एंजॉय द एग्जाम. आप गलत कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत से सीखो. ओके, सो दैट आपका फाइनल एंड एग्जाम है ना, दैट इज द रियल एग्जाम, उसमें गलत नहीं हो. ओके, थैंक यू विशाल सर. तो काफी एक इंपॉर्टेंट सजेशन, जैसे सर ने बोला कि कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है वो वर्ड आता है रिलेटिव का. कॉलेज में अगर आप 75% लेके आते हो और कोई और लेके आता है 78%, तो सब लोग डिस्टिंक्शन है. जबकि यहाँ पे हो सकता है आप 75% लेके आओ, उसके बाद भी आप सिलेक्ट ना हो पाओ, क्योंकि किसी दूसरे इंसान ने आपसे रिलेटिवली बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है. तो ये माइंडसेट आपको कॉलेज में ही डेवलप करके रखना, और वो आप कैसे डेवलप कर सकते हो? टेस्ट के थ्रू. जितने ज्यादा टेस्ट दोगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस जज करोगे, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा सा एक सेंस ऑफ रिलेटिवनेस आएगी कि यार मुझे और बेहतर परफॉर्म करना है. चलो खैर, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ
तरफ चलता हूँ सुरेश सर के पास। तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज that how a student should identify that whether they should go for GATE or any for CAT exam or any other exam, UPSC or whatever, or your suggestion would be that at least if they are technical students, the GATE examination they should at least write it once, because by writing the GATE exams there are a lot of opportunities for them. So what should be your suggestion that if they are preparing for GATE, this would also help them in the semester exams, this will also help them to get strong technically. So how a student which is in the first year or second year, they must be setting a criteria that they must go for the GATE in the very early stages, and as we say that the early start leads to early success. So what is your take on this, sir? Yeah, thank you, sir. सर रिगार्डिंग गेट एग्जाम, एक चीज बहुत साफ है कि आज के कॉम्पिटिटिव जमाने में एमटेक तो चाहिए चाहिए। एग्जैक्टली सर। बीटेक हैज लॉस्ट इट्स वैल्यू, और मतलब कम होते गए। हमारी पेरेंट्स के जमाने में 11th 12th पढ़ाई किया तो काफी था। हमारे जमाने में, मेरे जमाने में एटलीस्ट बीटेक काफी था। अब द प्रेजेंट जनरेशन एमटेक तो कंपलसरी है सर, और वो एमटेक अगर कहीं छोटे मोटे कॉलेज से कर लिए तो कोई फायदा नहीं है। He should be doing from IITs, NITs or those colleges where there is research opportunities, तब जाके एमटेक को कोई फायदा बनती है। तो इन सबके लिए पक्का गेट चाहिए सर। और सेकेंड थिंग, गेट इज द इजिएस्ट वे, और इनफैक्ट एमटेक इज द इजिएस्ट वे टू एंटर इनटू IITs, जबकि IIT ऑफ 11th 12th के बाद तो बहुत ही मुश्किल है। PhD करना तो ऑलमोस्ट वहां पे और भी मुश्किल है। तो एमटेक करना सबसे आसान है, तो उसके लिए गेट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। मोरओवर जो स्टाइपेंड मिलती है बच्चों को आफ्टर दे गेट इनटू IITs, जो स्टाइपेंड मिलती है उससे भी उनका काफी कॉन्फिडेंस और मोरल बूस्ट हो जाती है। दे डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनीबॉडी। तो किसी भी हालत में देखिए सर, स्टूडेंट्स को गेट लिखने से एक बार दे आर गेटिंग टेक्निकली स्ट्रांग सो दैट दे कैन परस्यू देयर गोल्स इन फ्यूचर। क्योंकि सर बीटेक के बाद कहीं भी जाएंगे उनको बेसिक्स तो चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियर को तो मैकेनिकल का बेसिक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक चाहिए, जबकि हमारी कॉलेजेस में थोड़ी फाउंडेशन कम है। द फाउंडेशन दैट वी हैव इन कॉलेजेस इज वेरी लेस। So writing GATE exam, attempting GATE exam, taking a GATE level coaching is a compensation for what you lose in BTech. जो कुछ 4 साल में आप नहीं कर पाते हो, वो हम लोग यहाँ पे 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में we try to give you that knowledge and we try to cover it up. So students, you have to write this exam, and obviously when you come for GATE exam, it involves a lot of heavy competition that needs a very good backdrop, very good coaching, for which Unacademy is completely prepared. We competent teachers, we can see in front of you Vishal Soni sir, he has cleared IES. The competency levels with which he delivers, Bhima Shankar sir, another IITian. You just talk to what you need actually. आपकी जो जरूरत है उनसे आप बात करते हो. That's Vishal sir और Bhima sir और Ankur Sharma sir. So these are the faculty which can certainly guide you students. So believe us and write the Navigate exam. Get through the scholarships and enjoy the subscription and join us for the GATE coaching students. That's it. तो देखो काफी बहुत ही अच्छा सजेशन सर ने दिया, और जैसा कि मैं भी मानता हूँ, बहुत बार मैंने भी अपने सेशंस में बोला है कि आगे आने वाले टाइम पे जितनी भी स्किल बेस्ड जॉब्स होंगी वही सरवाइव करेंगे। जितनी भी जॉब्स आपके टेम्परेरी नेचर होंगी ना, वो ऑटोमेट हो जाएंगी। तो आगे चल के आपको काम किस पे करना है? अपनी स्किल्स पे काम करना है। अगर आप बीटेक करते हो तो आपकी स्किल किसी चीज में डेवलप नहीं होती। वही आप एमटेक कर लेते हो VLSI से, तो आप एक VLSI डोमेन के एक स्किल्ड इंजीनियर बन जाते हो, तो आपकी इंडस्ट्री में हमेशा डिमांड होती है। इसी वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि EC इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को एटलीस्ट जो इंडस्ट्री अलाइंड कोर्सेज है उनमें एमटेक जरूर करना चाहिए। एक IT का टैग लगाना चाहिए अपने ऊपर, ताकि कल को खुदा ना खास्ता अगर कुछ सिचुएशन खराब होती तो वो टैग आपके हेल्प आउट कर सके और वो स्किल के बेसिस पे आप सर्वाइव कर पाओ। तो स्किल बेस्ड जॉब से सर्वाइव करेंगे, ये बात आप मानो, आज मानो, कल मानो, परसों मानो, बट जितनी जल्दी मानोगे उतनी जल्दी आप सचेत हो जाओगे, उतनी जल्दी आप जाग जाओगे और उतनी जल्दी स्किल की डायरेक्शन में काम करोगे। चलो खैर, मैं अंकुर सर के पास आता हूँ। सर बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है, खासकर जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चा आता है उसको बाहर की दुनिया के बारे में उतना अंदाजा नहीं होता। तो उसका ये माइंडसेट होता है कि यार कॉलेज के साथ साथ जॉब लग जाए, कॉलेज के साथ साथ उसको लगता है जॉब लग जाए बस उसकी लाइफ सफल हो जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ सर। मेरा एक स्टूडेंट था, उसका फाइनल ईयर के साथ साथ निकलते टाइम पे प्लेसमेंट था 3.5 लाख का। उसने IT BHU से एमटेक किया,
इंफॉर्मेशन थ्योरी में, और उसका स्टार्टिंग पैकेज लगा 30 लाख का। सर आपका क्या मानना है कि अगर वो 3.5 लाख के पैकेज पे स्टार्ट कर देता तो 30 लाख पहुंचने में उसको कितना टाइम लग जाता, और फिर वो कब तक सर्वाइव कर पाता? तो मतलब जो सेकेंड ईयर में स्टूडेंट आता है वो इतनी जल्दी में क्यों कि उसको तुरंत नौकरी चाहिए ही चाहिए, वो थोड़ा सा टाइम अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करके अचानक से लीप क्यों नहीं ले सकता, और एक अच्छे पैकेज के साथ ही अपनी स्टार्ट क्यों नहीं कर सकता? तो सर इस पे बच्चों को थोड़ा बताइए, और उनको ये भी बताइए मिसकंसेप्शन इतना है क्यों बच्चों के बीच में। Yes, sir, definitely. So, इज अ वेरी गुड क्वेश्चन सर कि एक स्टूडेंट के माइंड में जनरली रहता है कि जस्ट जल्दी जल्दी मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, फटाफट से एक जॉब ले लेता हूँ। तो सर ने एक अच्छा एग्जांपल दिया, और ऐसा प्रैक्टिकली बहुत से लोगों के साथ मैंने भी देखा है कि अगर आप इंजीनियरिंग के साथ जस्ट एकदम बाहर जॉब पे जाते हो, इवन आप प्लेसमेंट पे भी जाते हो, तो शायद आपको कोर टेक्निकल जॉब नहीं मिलता, या आपको वो जॉब नहीं मिलता जिस फील्ड में आपने इंजीनियरिंग किया है, या आपको ऐसा जॉब कुछ करना पड़ रहा है मार्केटिंग वाला, उसके लिए आपको 3.5 या 4 लाख के पैकेज लेना। लेकिन अगर आप एक साल वेट करके अच्छा सा स्किल डेवलप करके अच्छे से प्रिपेयर करके अगर आप आईआईटीज में एंटर होते हो, या फिर आप कोई टेक्निकल, इवन मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि योर सीजीपीए एसजीपीए आर नॉट सफिशिएंट टू गिव यू एंट्री इन योर आईआईटी आईएससी और इन योर टेक्निकल फील्ड जॉब, बट अगर आपने एक बार गेट स्कोर कार्ड ले लिया, सो इट इज ए मैटर ऑफ प्राउड एंड इट विल बी ए प्रूफ ऑफ योर टेक्निकल स्किल। तो आप गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप एमटेक कर सकते हो, और अगर एमटेक करते हो तो डेफिनेटली आप एक पर्टिकुलर एक फील्ड में, रिसर्च एरिया में आपका स्किल डेवलप करते हो, उससे आपको एक हाई पैकेज का, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ का अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है, जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। और काफी विशाल सर इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग जब सेकंड ईयर में होते हैं तो कुछ लोग अवेयर नहीं होते कि हमारे साथ क्या होने वाला है, वो बस मस्ती मजाक में ले लेते हैं। बिल्कुल, वो बस ये सोचते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है। इवन कोई दूसरा स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ता है तो उसको भी ऐसा देखा जाता है कि यार तू अभी से इतना क्यों सिंसियर है। तो जनरली एक स्टूडेंट का माइंडसेट ये रहता है। तो मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि उस समय आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो उस समय सीरियस नहीं है वो 4 साल बाद सीरियस होगा, बट होगा जरूर। तो आपको अगर टाइम पे हो जाओगे तो आपको फ्यूचर में ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो और ये सबसे आसान है गेट, अगर आप अर्ली स्टार्ट कर देते हो सेकंड ईयर में तो डेफिनेटली इट इज नॉट एट ऑल टफ, क्योंकि यहाँ पे सारे एजुकेटर्स आपको 0 लेवल पे पढ़ा रहे हैं। और जैसा विशाल सर भी मोटिवेशन लेक्चर लेते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो सर हमेशा टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बड़ा बोलते हैं, और बोलते हैं कि स्टॉप वॉच लगा के आप देखिए, कीमत देखिए टाइम का। तो मैं सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, कि जो अभी टाइमिंग चल रहा है इसको यूटिलाइज करते हुए जो भी आपका कॉलेज चल रहा है उसको भी साथ लेते रहे, और गेट और एसी का प्रिपरेशन चालू रखें। और एक भीमा शंकर ने एक पॉइंट बोला था सर ने, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप यू शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक। गलतियां करने से आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप गलती नहीं कर रहे हो उसका मतलब यही है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। सो अपनी गलतियां करिए, सीखिए, डेली बेसिस पे पढ़िए। और जो विशाल सर का क्वेश्चन था मैं उसी पे वापस आना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट को बिल्कुल गेट एग्जाम मैंडेटरी लिखना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल इंजीनियर में और एक गुड इंजीनियर में गेट एग्जाम ही डिफरेंस लेके आने वाला है अपकमिंग डेज में। सुरेश सर ने ऐड किया था कि केवल अगर आप बीटेक लेके जाते हो, इवन आप प्राइवेट जॉब में भी जाते हो, और आपके पास अगर 8.5 सीजीपी है, और अदर स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरे पास 8.2 सीजीपी है लेकिन मेरे पास गेट स्कोर कार्ड है, एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड है अबाउट 50 मार्क्स से, तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि उसको प्राइवेट जॉब में भी बस से बस सिचुएशन में आपका गेट स्कोर कार्ड आपको हेल्प करता है। सो एवरी स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर फॉर गेट, और जो आज नहीं कर रहा वो 6 महीने बाद डेफिनेटली करेगा। तो आपको जल्दी सोचना चाहिए और प्लान करना चाहिए। थैंक यू शैल सर। ओके, तो जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं जल्दी से बता देता हूँ कि यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि कॉम्बैट और नेविगेट में डिफरेंस क्या है। कॉम्बैट से आई थिंक सभी लोग सबकॉन्शियसली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। जैसे ही संडे आता है सुबह 11 बजे हर स्टूडेंट इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहता है कि कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, बट इस संडे को कॉम्बैट की जगह नेविगेट होने वाला है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? कॉम्बैट में आपका कंप्लीट गेट का सिलेबस आता है जो फाइनल ईयर तक पूछे जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, बट नेविगेट स्पेशली ध्यान में रख के बनाया गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो अप टू सेकंड ईयर तक के सिलेबस को कवर कर चुके हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो थर्ड ईयर वाला है, फाइनल ईयर वाला है, वो इसको नहीं लिख सकता, सारे लोग इसको लिख सकते हैं, बट यहाँ पे सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है। तो सेकंड ईयर वाला भी अब ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि सर मेरे कुछ सब्जेक्ट छूटे रह सकते थे। इनफैक्ट मैं तो ये देखना चाहूंगा कि कोई सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट इस एग्जाम को टॉप करें और सबसे अच्छा स्कॉलरशिप लेके जाए यहाँ से। सो दैट विल बी वन ऑफ द इंस्पिरेशनल स्टोरीज ऑफ दिस नेविगेट। अब उसके अलावा इसका फॉर्मेट क्या रहने वाला? टोटल 45 क्वेश्चन, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड और 25 क्वेश्चन आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स अप टू सेकंड ईयर। अब बस एक मैं लास्ट क्वेश्चन पे सबके पास आना चाहता हूँ, मैं वापस से अंकुर सर के पास चलना चाहता हूँ। सर ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमारी फैमिलीज में कुछ सर्टेन लेवल ऑफ डिफिकल्टीज चल रही है जिसकी वजह से हम करेंटली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हमें अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को और अपनी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को अलग अलग डील करना चाहिए? कैसे इसको डील करें? क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम्स ना हो, इसके बावजूद कई लोग उसको टैकल करते हुए अपने प्रोफेशनल फील्ड में बहुत एक्सीलेंस हासिल करते हैं। तो सर आपका क्या टेक है कि मतलब एक छोटी उम्र में स्टूडेंट
इस चीज़ स्टूडेंट को ये समझना कितना ज़रूरी है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी किसी ना किसी फॉर्म में। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रोफेशनल फील्ड आपकी उसमें आप कितना ज़्यादा एक्सेल कर पाते हो और किस तरीके से ये माइंडसेट डेवलप करें। तो मेरा यही सेम क्वेश्चन सुरेश सर से भी रहेगा, सेम क्वेश्चन भीमा शंकर सर से भी रहेगा, देन विल वाइंड अप दिस सेशन। तो सर एक बार इस पे गाइड करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी है बच्चों के बीच में। जी सर, थैंक यू सर। सो मैं इसमें एक बात यही बोलना चाहूंगा कि अभी पूरे इंडिया में जो पैनिक सिचुएशन चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिल्कुल घर पे रहें और स्वस्थ रहें और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखें। और उसके साथ साथ स्टूडेंट इस टाइम पे आपको ज्यादा मोबाइल पे या इधर उधर की न्यूज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आज मैं ये देख रहा हूँ विशाल सर कि स्टूडेंट अनावश्यक रूप से परेशान हो रहा है जरूरत से ज्यादा न्यूज देख के, या फिर मोबाइल पे दिन भर सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम वेस्ट कर देता है स्टूडेंट। तो उस वजह से उसके दिमाग में वो डाइवर्ट हो जाता है, वो पूरा उसका दिन किल हो जाता है। तो मेरा ये एक पॉइंट स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज के 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जो भी गेट में अच्छा स्कोर लेके आने वाला है, जो भी टॉप करने वाला है ना, जो भी अंडर 10 में आने वाला है, अगर आप उसकी सक्सेस स्टोरी पूछोगे फ्यूचर में तो वो यही बोलेगा कि मैंने कोरोना वाली सिचुएशन को बहुत अच्छे से यूज किया। जिस समय सब लोग इधर उधर परेशान हो रहे थे, उस समय मैं 8-8 10 घंटे बैठ के पढ़ रहा था। तो इट इज ए टाइम टू आइसोलेट योरसेल्फ। आपको अपने आप को आइसोलेट करना है, नॉट फिजिकली, मेंटली भी आप अपने आप को आइसोलेट करिए, और मेंटली भी उन्हीं चीजों को आप अपने माइंडसेट में इनपुट में दीजिए जो आपके गोल स्टेटमेंट के लिए फेवरेबल है। अगर आप गेट और यूएससी डिसाइड कर चुके हो कि आप गेट और यूएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको दिन में 10, 11, 12 जितने घंटे आप निकाल सको, मिनिमम मैं चाहूंगा कि 9-10 घंटे निकालना चाहिए। टेक्निकल आप पढ़ो और आपको एक अच्छा फील होता है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि जब भी आप कोई दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आपको रात को सोते वक्त एक शिकायत नहीं रहती कि क्या मैं इस दिन को और अच्छा यूटिलाइज कर सकता था। तो आपको एक अच्छा सेटिस्फेक्शन रहता है कि मैंने मेरे आज के दिन को अच्छे से पढ़ा है, 8 घंटे 10 घंटे जितना भी। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो पैनिक सिचुएशन चल रहा है इससे आप डिस्टर्ब मत होइए, और जो आपने प्रोफेशनल जो आपका डिसीजन लिया है, राइट नाउ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो उसमें आपको एक बेस्ट इंजीनियर बन के बताना है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और आसपास की सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट होकर बताना है कि इस पैनिक सिचुएशन में भी। और मैं इसमें बिल्कुल ये बात ऐड करना चाहूंगा कि बिकॉज ऑफ अनअकैडमी इज ए ब्लेसिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि आज के 5 साल बाद, 5 साल पहले शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि घर बैठे बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ एक्सेस मिल पाए। लेकिन आज जो अनअकैडमी के थ्रू ये एक एजुकेशन फील्ड में रेवोल्यूशन आया है, स्टूडेंट केवल घर बैठा बैठा, उसको कहीं ट्रैवल नहीं करना, और घर बैठे बैठे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर को वो अनअकैडमी के थ्रू जो है उनको एक्सेस मिल पा रहा है। तो ये मैं अनअकैडमी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, और हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। और मैं बोलना चाहूंगा स्टूडेंट को इसके लिए भी सेल्फिश होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, व्हाट यू एक्चुअली अचीव, व्हाट यू एक्चुअली वांट टू अचीव, हाउ कैन यू गेट फ्रॉम द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू विशाल सर। तो सर सुरेश सर, मेरा सेम क्वेश्चन आपसे कि जो स्टूडेंट ऑलरेडी दे आर फेसिंग सम डिफिकल्टी, हाउ शुड दे फोकस ऑन देयर टास्क, हाउ शुड दे बैलेंस इट आउट विद देयर प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स? स्टूडेंट्स, डिफिकल्टीज तो है, दे आर ऑल पार्ट ऑफ लाइफ। यस। तो फेलियर पर्सन के पास भी डिफिकल्टी है, सक्सेसफुल पर्सन के पास भी डिफिकल्टी है। जो सक्सेसफुल था उसमें और फेलियर में एक ही फर्क है, सक्सेसफुल बंदे ने इस फेलियर्स को ओवरकम किया, उसने पार करके सक्सेस की ओर गया, और फेलियर इसे बोलते हैं जो इन डिफिकल्टीज के साथ बह गया वो। सो द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज ओवरकम दोस डिफिकल्टीज। 99 difficulties you'll get, you have to overcome them. That's what success is. वरना इनके साथ अगर आप बह गए तो you will be among hundreds of failures. So students, very simple logic. जैसा अंकुर सर ने बताया, please stay away from false statements, false rumors, over excitements, over WhatsApp news. Reality ये है कि pandemic is really affecting our lives, but at the same time we can be staying safe. We can focus on studies. We can certainly reduce distractions of mind because of the exaggerations. इन सबसे दूर रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और इसको मौका मानिए कि आपको एक यूनिक टाइम मिल रही है. You are getting an exclusive time to prepare and overcome your difficulties. That's it, sir. From my side, that's it. Yes, sir. So guys, I want to just reiterate what Ankur sir told. See, you should be like an example over a period of time. जैसा आपको तो maybe you may be facing some difficult time due to some pandemic, something bad might happen. Okay, even that condition also. Suppose just don't think about the present condition. 5 साल के बाद. So you want to left with reasons, or you want to be an example of the success. Just think.
सो इफ वांट टू लेफ्ट विथ रीजंस, अब 5 साल के बाद में तो गेट प्रिपेयर करना चाहिए, बट ऐसा हुआ पैंडेमिक इसलिए प्रिपेयर नहीं किया, नोबडी विल लिसन टू यू। बट आपने एक एग्जाम्पल जैसा, यू शुड लाइक एग्जाम्पल टू अदर्स, जैसा आई हैव दिस काइंड ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, स्टिल आई स्टूड ऑन माय वर्ड्स, आई वांट टू अचीव समथिंग, इसलिए मैं इतना मेहनत किया, सारे मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को आई केप्ट इट आउटसाइड एंड आई मेड द डिफरेंस। सो इफ यू आर लाइक दिस, यू नीड नॉट स्पीक अबाउट योरसेल्फ, सो मेनी पीपल विल स्पीक अबाउट इट। So at this particular moment, you may think so many things are very big. Always think like this. After a few years down the line, it may not be looking this much big. So which will matter much for me? इसमें मैं तो मेरा टाइम स्पेंड करना चाहिए। प्लीज थिंक लाइक दिस, थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए आप लोग, क्योंकि सम थिंग्स, सम कंडीशंस आपके हाथ में नहीं होता है। सो इसको यू डोंट थिंक एंड थिंक। एंड अनदर थिंग इज, सक्सेस इज नॉट जस्ट अचीविंग द गेट रैंक। सक्सेस तो ये होता है आपका प्रिपरेशन अच्छी से किया तो दैट इज द सक्सेस। Whether you get the gate rank or not doesn't matter, but आपका preparation अच्छी से करना चाहिए। This is, you give your 100%. This is what we call success. So pandemic may go after some period, but इसके, so by the time the pandemic ends, you should not be end up with reasons, you should be end up with experiences. So this is the fundamental line I want to say. Thank you, sir. ओके, तो देखो इतने सारे वर्ड्स ऑफ विजडम आपको सुनने को मिल रहे हैं, तो इनको आप अप्लाई भी करो। जो जो टीचर्स बता रहे हैं एक्चुअली वो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे लाइफ के, जो वो शेयर कर रहे होंगे, और दैट इज समथिंग विच यू शुड अप्लाई। तो देखो अभी अनअकैडमी की तरफ से यार मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कितने सारे फ्री इनिशिएटिव्स मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहला आपको सारे के सारे यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं। तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो और आप अंडर प्रिविलेज्ड हो, तो आप सिंपली यूट्यूब वीडियोस पे जाओ, क्रिएट्रिक्स चैनल पे जाओ, लेट्स लर्न गेट ईसी पे जाओ, उसको सब्सक्राइब करो। उस पर बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ, पूरा सिलेबस पड़ा हुआ। तो आपके अंदर अगर चाह होगी तो राह तो सामने है, बस आपको उसको चल के तय करना है। जाके सारे के सारे सब्जेक्ट्स को वहां से प्रिपेयर करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल क्लासेस में आ जाओ, वहां पे मास्टर ब्लास्टर सीरीज 10,000 क्वेश्चन फ्री में प्रैक्टिस करा के आपको भेज रहे हैं गेट एग्जाम से पहले पहले। तो अगर आपके अंदर जज्बा होगा तो आप वहां से भी कर ले जाओगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर टीचर अपने इंडिविजुअल लेवल पे आपको डिफरेंट पीएसयूज की भी प्रिपरेशन करवा रहा है, वो तो चल ही रहा है। सही बात आपके इंडिया लेवल के कंपटीशन की, तो वो हर संडे आपका फ्री कराया जा रहा है। एक कॉम्बैट तो हो ही रहा है, जो कि अगला कॉम्बैट 30th को है, और साथ के साथ 23rd को आपका नेविगेट भी हो रहा है। तो इतने सारे फ्री इनिशिएटिव्स को अगर आप फॉलो करते हो यार, तो कहीं ना कहीं तो आप जाके फॉलो करोगे और कहीं ना कहीं सक्सेस आपका वेट जरूर करेगी। तो अब मैं इस सेशन को एंड करना चाहता हूँ। जस्ट मैं भीमा शंकर सर का, अंकुर सर का और सुरेश सर का आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन दैट दे अटेंडेड दिस सेशन। तो एक बार ये सेशन पूरा देखना, जो लोग लेट भी ज्वाइन किए थे, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेविगेट से कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम्स मिलेंगे, कुछ सजेशंस मिलेंगे, और कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा इस सेशन से। तो फिर से मैं फाइनल बता देता हूँ, 23rd को यार नेविगेट आप लोग जरूर देना, खासकर जो सेकंड ईयर वाले हो उन लोगों को जरूर देना है। और एक यहाँ से सेंस ऑफ एक्सपीरियंस लेके जाना है, जो जो गलतियां हो रही उसको आप इंप्रूव करो। फ्री क्लासेस के थ्रू अनअकैडमी प्लस पे आप आ सकते हो। अगर आपको और डिस्काउंट चाहिए तो आप अगला 30th को कॉम्बैट दे सकते हो। ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपके लिए लाइन में वेट कर रहे हैं। तो फिर और आपको क्या करना है, नेविगेट अटेम्प्ट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक देखो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। यू जस्ट हैव टू गो टू दिस लिंक एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द नेविगेट। Okay, so thank you so much everyone for attending this session, and let us meet in some other session with all these educators, and let us discuss another topic. Thank you so much.